अब बर्तन रखने स्टैंड में टांगने की झंझट खत्म। एक चूड़ी का कमाल देखकर आप चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारे इस तरीके से अपने नाखून, अपने उंगलियों, अपने फिंगर के लेके। अक्सर क्या होता है, अब इस ठंडी के मौसम में आ गए हैं, बहुत सारे साग आ जाते हैं, नए नए आलू आ जाते हैं और आपके हाथ ठंडक में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उंगलियां, नाखून इतने गंदे हो जाते हैं, किसी के सामने निकालने में शर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ले लेना, अपने हाथ को साफ करने के लिए, अपने नाखून को, अपने फिंगर को साफ करने के लिए यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लेना, आधा नींबू ले लेना है और इसे लेने के बाद अच्छे तरीके से चाकू या किसी स्पून के सहारे आपको अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना। ये देखिए अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे देखिए अब अच्छे तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। अब मैं अंगुलियों को सारे एक एक करके इस तरीके से आपको डाल देना है, सारे नाखून को इस तरीके से, और फिर आप इसे पलट के इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे रब कर देना। और फिर आप जो देखेंगे, देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। मैंने उंगलियों को पहले क्लीन किया अच्छे तरीके से और अपने नाखून को भी देख रही हूँ मैं अपने नाखून को कैसे इस तरीके से उसमें करके साफ कर रही हूँ। ऐसे आप भी साफ कर लीजिए और नाखून आपके ऐसे लगेंगे जैसे लग रहा कि आप पार्लर से क्लीन अप करा के आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं इस तरीके के नाखून को क्लीन करने के बाद अपने हैंड पे ही पूरा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से हाथ को तो पूरा क्लीन, उंगलियों को, नाखून को कर लिया। अब हाथों में इस तरीके से लगाने के बाद हमारा नाखून, हाथ इतना क्लीन हो चुका है जिसे देखने के बाद आप पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं समझेंगी। आप इसी तरीके से अपने हाथ को, और जितना दूर मैंने उसे क्लीन किया आप क्लीनअप देखें, और जितना दूर नहीं किया उधर हाथ कैसे हुए हैं। तो इस टिप्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं जिससे आप अपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए पार्लर ना जाके बचा सकते हैं। आपके सामने रिजल्ट है, ये देखिए जिधर मैंने नहीं लगाया तो कैसा हाथ हुआ है, और जहाँ पे मैंने लगाया वहाँ के हाथ कैसे दिख रहे हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। तो यहाँ पे मैंने हाथ धुल के आ गई हूँ और जहाँ पे आप दिख रहे हैं इसका रिजल्ट देखने के बाद आप भी हैरान हो गए। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक एंड टिप्स को फॉलो किया करिए जिससे आपके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बचे। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके के कप से। जब हम जिस कप को हमेशा यूज नहीं करते हैं तो कुछ इस तरीके से किचन में टंगे टंगे चौकार वगैरह टंगे या छिपकली कीटाणु पड़ते पड़ते इस तरीके से उसके रंगे हो जाते हैं जिसे हमें क्लीन करना सबसे मुश्किल बात होती है। तो आज इसके क्लीन के लिए ना साबुन, ना सर्फ, ना आपको हाथ से रगड़ना, कुछ भी मेहनत नहीं करना है और बहुत आसान तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से सारे कप को रख लिया। अब मैं चलती हूँ, बताती हूँ आपको रख लेना इस तरीके से। किसी बड़े बाउल में आपको पानी डाल लेना और पानी डालने के बाद चाहे चूल्हे पर, चाहे इंडक्शन पे, कहीं भी आप रख के इसे अच्छे तरीके से पानी को बॉयल होने के लिए रख दीजिए। और जिसमें डाल दीजिए 1 से 2 चम्मच आपने चाय पत्ती, जिससे आप चाय बनाते हो उसी चाय पत्ती को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा आपको इसमें डाल देना हैंड वाश। हैंड वाश डालने से क्या होगा, थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग और भी कमाल की हो जाने वाली है और स्मेल भी जो साबुन का या सर्फ का काम करेगा वो 100% यह काम करेगा। और फिर इसके बाद इसको अब खोलने दीजिए, थोड़ा सा इसका बॉयल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे जितने भी कप हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके मैं डाल इसको मैं डाल के इसके बाद इसको क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से कितनी गंदगी है, ना हमें रगड़ने की ज़रूरत होगी, ना मेहनत करने की, ना घंटों इसे साबुन सर्फ लगाने होंगे, कुछ भी नहीं। बस आप इसी तरीके से इसमें डाल दीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपके फर्स्ट तो कप क्लीन होंगे, दूसरा आपके कप में मजबूती आ जाएगी जो आपके हाथों से फटाफट गिरने से टूटने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि जब पानी में खोलते हैं, पकते हैं ना, तो बहुत मजबूती आ जाती है। तो चलिए अब ये देखिए अच्छे तरीके से बॉयल होने लगा। अब मैं इस इंडक्शन को बंद कर देती हूँ चूल्हे का और इसे उतारूंगी नीचे, और नीचे उतारने के बाद इसे आपको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी। बिना कोई सर्फ, बिना कोई पानी, कुछ भी नहीं लगाना। बस अब इसे मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ बाहर, सारा एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। और भी जितने कप हैं मैं इसमें डुबोती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े वाले कप थे एक साइड में मैंने रखा था, उसे भी मैं इसी तरीके से इसी पानी में, देखिए कितना गंदा हुआ है, मैं इसी में डालकर डुबोकर बस निकाल दूंगी साइड साइड से इसे घुमाकर। और इसकी जितनी कमाल की क्लीनिंग होगी ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने ढेरों सारे कप को बिना साबुन, बिना मेहनत, बिना घंटों रगड़े क्लीन करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सारे क्लीन कर लिया। अब इसके जो पानी है दूसरा, इसका और भी
कमाल का टिप्स है कि इसके जितने भी ये पानी, गर्म पानी खौलते हुए चाय पत्ती का पानी पड़ा हुआ है, ये आप अपने सिंक में डालिएगा और सिंक में डालते गरम-गरम ही डालिएगा। सिंक में डालते ही सारे कीटाणु, मच्छर, मक्खियाँ जो भी अंदर होंगे, कॉकरोच वगैरह, उसके स्मेल से सारे खत्म हो जाएँगे और आपके साथ-साथ आपके सिंक की नाली भी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। तो एक चीज़ से आप 2-2 फ़ायदे, 3-3 फ़ायदे उठा सक रहे हैं। तो है ना कमाल के टिप्स? ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक को मैं लेके आती हूँ जिससे आप लोग के ढेर सारे फ़ायदे भी हो, साथ-साथ आपके समय भी बचे और पैसे की भी बचत हो। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आए। अब देखिए, एक नॉर्मल पानी से मैं सारे कप को इस तरीके से धुल-धुल के उसी स्टैंड में फिर से रख दूँगी। तो चलिए फटाफट धुल। तो यहाँ पे मैंने सारे कप को क्लीन कर लिया। अब हम चलते हैं, इसे सारे कप को उठाते हैं और एक कपड़े से अच्छे तरीके से साफ करने के बाद उसी स्टैंड में फिर लगा देते हैं। तो है ना कमाल। कुछ टिप्स आ जाता हमारे इस तरीके के बर्तन से। अब रोज रोज बर्तन रखने की या महंगे महंगे स्टैंड खरीदने की झंझट खत्म। एक चूड़ी का कमाल, पूरे घर का बर्तन रखे एक चूड़ी में। तो आप ये भी सोचेंगे कि एक चूड़ी में हम पूरे बर्तन को कैसे रख सकते हैं? तो रख सकते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ। आप फिर हमारे वीडियो को फुल देखिए और फुल देखने के बाद इसे तभी कमेंट करिएगा कि सच में आपने कमाल का टिप्स बताया है कि नहीं। जैसे आप महंगे महंगे सामान नहीं खरीदने की ज़रूरत है, स्टैंड या कोई हुक, इस तरीके का सामान खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम बताते हैं। आपके पास इस तरीके के पुराने बेकार पड़े हुए घर में बैंगल्स, चूड़ियाँ पड़ी रहती, लेकिन कांच का नहीं, मेटल की जो चूड़ियाँ होती है उन्हें आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 ले लिया है। चलिए अब आपको बता। तो इस तरीके के जो बैंगल पुराने हो जाते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक के ज़रिए यूज़ कर लेती हूँ, जो हमारे किचन के लिए बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है और हमारे लाखों करोड़ों रुपए भी बच जाते हैं इसी हैक के चलते। तो यहाँ पे देखिए, आपको बस इस तरीके से मोड़ देना है चूड़ी को। देखिए बहुत आसान से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है। अच्छे तरीके से मुड़ेगा, फिर 2-3 बार आपको इस तरीके से घुमाना होगा जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसके बाद ये तड़ टूट जाएगा, ये देखिए, है ना। अब इसको हम अच्छे तरीके से तोड़ने के बाद हमें इससे क्या करना है, चलिए हम बताते हैं आपको। सीधा कर लेना अच्छे तरीके से। पहले सीधा करने के बाद आपको इस तरीके के 2 भाग में बांट देना है। थोड़ा सा बड़ा तोड़िएगा, जैसे एक दोनों बराबर में करके, तो एक बहुत अच्छा आपका। तो यहाँ पे आप 2 भाग में इसे जब तोड़ लेंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं। इसे अच्छे तरीके से आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपको इस तरीके से मोड़ लेना है। अब चलिए मोड़ती हूँ मैं कैसे, उसी तरीके से आपको भी इसे मोड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होने वाली है। इस तरीके से आप अपने बहुत ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। और आप इस तरीके से एक हुक बना के तैयार कर लीजिए, जैसे हैंगर टाइप में। आपको इस तरीके से बहुत ढेर सारी बना के रख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ और मैंने बना के रख लेती हूँ, उसके बाद पूरा दिखाती हूँ। तो आप इसी तरीके से फटाफट इसमें कितने ढेर सारे बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इस तरीके की चूड़ियों से आपको ढेर सारी कैसे हुक बनकर तैयार। ये देखिए, हमारा हुक बन के तैयार हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, सोचेंगे इस हुक से ही बर्तन कैसे रखाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। बस वीडियो को फुल देखिए। फुल देखने के बाद आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिएगा और बताइएगा हमारा टिप्स कैसा लगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए इस और उस हुक को बनाने के बाद आपको ले लेना है इस तरीके का कुकर का रबड़, जो बेकार हो जाता है, आप फेंक देते हैं, ढीला हो जाता है, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है, उसी का आपको यूज करना। आज मैं सारे कबाड़ से ही जुगाड़ बना दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप कबाड़ से ही जुगाड़ बना के अपने लाखों करोड़ों रुपए की बचत है, ये गारंटी, 100% गारंटी। आप बहुत ढेर सारे पैसे बचाने वाले आज के टिप्स में है। तो आज के टिप्स ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सारी हुक को फंसा देना है, जितना मैं इसमें फंसाने जा रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से, लेकिन जिस साइड से आपको फंसाना उधर साइड में थोड़ा सा आपको दबा के रखना है कि थोड़ा टाइट रहे, ना कि निकले ना। तो इस साइड में आपको इस तरीके से हुक को थोड़ा सा दबा के सारे लगाने हैं। तो चलिए हम सारा लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब हम सारे बर्तन कैसे इसमें रख लेंगे, तो चलिए बताते हैं। इस तरीके का आपने एक हुक लगाया यहाँ पे और इसी हुक में आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं आपको।
इस तरीके से हुक और मैंने यहाँ पे इसे टंग कर दिया। अब देखिए इसमें हम कप हो, कलछिल हो, पलटा हो, चिमटा हो, सारे बर्तन हम एक ही साथ, एक ही रबड़, एक ही चूड़ी में ढेरों सारे हम बर्तन को टांग सकते हैं। ना हमें स्टैंड मंगाने की ज़रूरत, ना कोई हैंगर इस तरीके की मंगाने की ज़रूरत। हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कुछ किचन हैक्स या टिप्स एंड ट्रिक्स या कबाड़ से जुगाड़ लगा के आप अपने घंटों के काम भी मिनटों में कर लेंगे और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो ऐसे टिप्स के लिए आप हमें फॉलो जरूर करिए और हमारे वीडियो को आप किस देश दुनिया से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा, जिससे हमें और भी अच्छा लगेगा कि आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही हैक या किचन टिप्स को शेयर करें, जिससे आप ढेरों सारे पैसे भी बचा सकें और मनी सेविंग भी कर सकें। तो इस तरीके के टिप्स ट्रिक को फॉलो कीजिए, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय।